हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार आपके अपने चैनल बाज़ार की बात में। और बाज़ार के बात की शुरुआत करने से पहले एक बार अपना वॉच लिस्ट पे नज़र रख देते हैं। और वॉच लिस्ट में मैंने आज 2 स्टॉक और नए ऐड किए हुए हैं, जो है एचडीएफसी बैंक और कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। इन दोनों स्टॉक ने वापस आज एक नया ऑल टाइम हाई बनाया हुआ है। इसके लिए हमने इन दोनों स्टॉक को अपने लिस्ट में शामिल किया हुआ है। ठीक है। और अभी बात कर लेंगे सबसे पहला अपने फेवरेट स्टॉक चंबल फर्टिलाइजर के साथ। और चंबल फर्टिलाइजर में कोई दिक्कत नहीं है, आज हल्का सा वीकनेस दिख रहा है वो यहाँ पे। और हाँ, मार्केट यहाँ पे क्लोज हो चुका है और आज का जो कैंडल है वो फाइनल कैंडल हो चुकी है। तो हल्का सा वीकनेस है, पर ठीक है यार, इतना बड़ा रन आने के बाद एक थोड़ा सा ब्रीद या फिर थोड़ा सा एक रेस्ट लेना बनता है स्टॉक का। तो यहाँ पे हो सकता है कि ये एक पॉज है और यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग होगा। और अगर नीचे आता है कोई दिक्कत नहीं है अपने को। अगर 653 के नीचे आ गया तो हम इजीली आराम से अपना प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है। तो ये बात हो गई चंबल फर्टिलाइजर की। और दूसरा स्टॉक है कोरोमंडल इंटरनेशनल। तो यहाँ पे भी हमने यहाँ पे एक एंट्री लिया था और अभी फिलहाल अच्छा ट्रेड चल रहा है, अभी भी कोई दिक्कत नहीं है। पर आज का जो कैंडल है वो ओपन इज इक्वल टू हाई है। यहाँ पे देखो तो आपको जो ओपन हुआ है ना वो एग्जिट हाई पे ओपन हुआ है। ठीक है। तो ये हल्की सी बोल सकते हो इसको, थोड़ा सा वीकनेस या फिर थोड़ा सा जो बायर का या बुल्स का जो कॉन्फिडेंस है ना वो हल्का सा यहाँ पे डगमगाया या फिर वीक हुआ, वो माना जाता है यहाँ पे। और ये है गरवारे हाईटेक। गरवारे हाईटेक में भी यहाँ पे 3 दिन से कोई खास मूवमेंट नहीं है। और फिर ये स्टॉक है इंटरग्लोब एविएशन। और यहाँ पे भी अगर ये कैंडल बन जाएगी ना यहाँ पे, तो हो सकता है यहाँ से वापस आपको एक अच्छा खासा रिवर्सल मिले। और रिवर्सल कितना हो सकता है वो भी मैं आपको यहाँ पे आपको बता सकता हूँ। और अगर यहाँ पे, क्योंकि ये मेरे को लगता है ये कैंडल थोड़ी सी वीक कैंडल है। और यहाँ से अगर रिवर्सल हो सके, अगर हुआ तो ये आपका जो रिवर्सल है वो करीब करीब 4600 तक आ सकता है। ठीक है। तो ये है रिवर्सल अगर हुआ तो। ठीक है, नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है। उससे पहले तो अपना एसएल आ जाएगा। और ये है वेल्सपन कॉरपोरेशन। तो वेल्सपन में भी कोई ट्रेड नहीं है, क्योंकि कोई ट्रेड जनरेट नहीं हुआ है। और एस्ट्राजेनेका फार्मा अभी ट्राई कर रहा है, इसने ऑल टाइम हाई का क्लोज दिया हुआ है। ठीक है, उसका जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई था उसके ऊपर 2-3 बार अटेम्प्ट लिया और आज उसके ऊपर क्लोज दिया हुआ है। पर हमें ट्रेड कब लेना है, जब ये चैनल के ऊपर ये क्लोज दे तभी, तब तक कोई ट्रेड नहीं है। ठीक है। इसके बाद एक नई टेरिटरी ओपन हो जाएगी, एक नया ओपन स्काई बन जाएगा इसके लिए। और वो फिर उसके बाद वो एक नया जर्नी स्टार्ट करेगा। और फार्मा स्टॉक की जर्नी जब होती है ना, तो आप बोल नहीं सकते कि वो 10,000 से 20,000, 20,000 से 25,000 कितना फास्ट जाता है। वो चाहे तो आप कुछ अबड़ जैसे स्टॉक को देख लेना, तो पता चल जाएगा। और यहाँ पे भी देखो जेएसडब्ल्यू स्टील, वापिस आप यहाँ पे देखो ओपन इज इक्वल टू हाई। तो ये सब बहुत स्टॉक में आज मेरे को देखने को मिल रहा है। तो हो सकता है मार्केट में हल्का सा अभी साइडवेज मोमेंटम वापिस आ जाएगा। और जो अपवर्ड जर्नी स्टार्ट हुई थी वहां पे थोड़ी सी हल्की सी रुकावट देखने को मिल सकती है। आईसीआईसीआई बैंक में कल अपने को मिल गई थी ये ओपन इज इक्वल टू हाई, और आज का तो आज वापस थोड़ा सा स्ट्रेंथ दिख रहा है, पर ठीक है, इतना कुछ खास मोमेंटम नहीं है। पर कोई दिक्कत नहीं, अपना ट्रेड चल रहा है तो चल रहा है, और इसको हम फॉलो करेंगे जब तक अपना एसएल हिट नहीं होता। और यह है नारायण हृदयालय। तो नारायण हृदयालय में भी कोई खास ट्रेड अभी तक मतलब जो सेकेंड एंट्री के बाद अपना ट्रेड चल रहा है, पर ऐसे लिट नहीं हुआ। पर अभी तक यहाँ पे हल्का सा वीकनेस ही है। तो जहाँ जब तक यहाँ पे कोई सिग्निफिकेंट मूवमेंट नहीं आता ना, तब तक यहाँ पे कोई नया थर्ड ट्रेड जनरेट नहीं होगा। अभी सेकेंड ट्रेड चल रहा है और उसका एसएल अभी भी कायम है। और यह है कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक ने आज वापस एक नया ऑल टाइम हाई बनाया हुआ है। नया ऑल टाइम हाई बनाया हुआ है। और अपना जो प्राइस था वहां से अगर उसको काउंट करे तो इसने करीब करीब आपको परसेंटेज वाइज में बताऊं तो एक 16% का मोमेंट आज दे दिया था। तो बहुत अच्छा होता है, बहुत इतना फास्ट मूवमेंट 16% का रिटर्न इतने बड़े स्टॉक में मिलना अच्छी बात होती है। इतना इजीली नहीं मिलता, इतना आसानी से नहीं मिलता। ठीक है। और यहाँ पे मुथूट फाइनेंस में भी कोई दिक्कत नहीं है। गोल्ड जितना ऊपर जाएगा
ये स्टॉक उतना ही मजबूत जाएगा। कुछ दिन पहले मैंने ये बताया भी था कि ये स्टॉक में वीकनेस नहीं आनी चाहिए, नहीं आ सकती, और उसका अभी हमें यहाँ पे रिजल्ट मिल रहा है, क्योंकि गोल्ड के साथ जितना गोल्ड ऊपर जाएगा ये इतना ही ऊपर जाएगा, क्योंकि इनका जो मेन असेट होता है ना, इनकी जो मेन इन्वेंट्री होती है वो गोल्ड है। अब इन्वेंट्री का वैल्यू बढ़ेगा तो कंपनी के असेट की वैल्यू ऑटोमेटिक बढ़ेगी। तो सीधी सी बात है, इतना कॉमन सेंस अगर आप लगा दोगे इन्वेस्टिंग में, तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपके ट्रेडिंग अच्छा ही होगा। तो इन्वेस्टमेंट क्या है, कुछ नहीं है, कॉमन सेंस है और कुछ नहीं है। ये है अबट इंडिया में देखो कोई दिक्कत नहीं है, और जब तक ये अपना प्रीवियस ऑल टाइम हाई क्रॉस नहीं करेगा हमें ट्रेड नहीं लेना है। और एसआरएफ में आज उसने वापस एक नया ऑल टाइम हाई बनाया था, पर आज वहाँ पे वो क्लोजिंग नहीं दे पाया ऑल टाइम हाई के। वहाँ पे जो क्लोज चाहिए था हमें 3040 के ऊपर का, वो क्लोजिंग नहीं दे पाया। तो ये यहाँ पे 1 2 3 4 5 अटेम्प्ट हो चुके हैं यहाँ पे। अब क्या हो सकता है कि अब यहाँ पे मुझे यहाँ पे पॉसिबिलिटी या संभावना है वो थोड़ी कम लग रही है कि ये स्टॉक ऊपर जाए, क्योंकि इतने बार अटेम्प्ट लेने के बाद भी अगर वो स्टॉक ऊपर नहीं जा रहा है, तो फिर सीधी बात है कि यहाँ पे कोई है जो बड़ी क्वांटिटी लेके बेच रहा है और वो यहाँ से उसको स्टॉक को ऊपर जाने नहीं दे रहा। ठीक है, तो उसका कन्विक्शन बहुत हाई है कि वो ये स्टॉक को काफ़ी यहाँ से ऊपर जाने नहीं दे रहा है। तो ये स्टॉक मेरे को थोड़ा सा वीक लग रहा है अभी, मतलब वीक इन द सेंस के जल्दी से ये काफ़ी अच्छा जर्नी यहाँ से 15-20 टका 25 टके का मुंह दे पाए, वैसा मेरे को ये स्टॉक अभी यहाँ पे नहीं दिख रहा। और मन्नापुरम में भी सेम चीज़, मन्नापुरम वीक नहीं हो सकता जब तक गोल्ड स्ट्रांग है। पर यहाँ पे अपना ट्रेड नहीं आया, ट्रेड अभी यहाँ पे आएगा ऑल टाइम हाई के ऊपर ही। और ये है बजाज फाइनेंस में भी हल्की सी आज प्रॉफिट बुकिंग ही दिख रही है, और हर एक स्टॉक में, काफ़ी स्टॉक में ऐसी प्रॉफिट बुकिंग मेरे को आज यहाँ पे नज़र आ रही है। तो हो सकता है कि अपना ये जो एक्सपायरी है ना, वो एक्सपायरी नेगेटिव में बंद होगा। मतलब ये जो कल परसों का जो एक्सपायरी है ना, वो हो सकता है कि थो 24,000 के नीचे क्लोज हो, या फिर एक्सपायरी का क्लोज 24,000 के नीचे आए, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, और रेडिंगटन कोई दिक्कत नहीं है, कोई ट्रेड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको सबको पता ही है कि एक बड़े से लंबी सी ट्रेड चैनल चल रही थी, और जो चैनल के बाहर नहीं जाएगा तब तक हमें यहाँ पे ट्रेड नहीं लेना है। जेके सीमेंट ने आज वापस एक नया ऑल टाइम हाई बनाया, और नया ऑल टाइम हाई के साथ उसने क्लोजिंग भी ऑल टाइम हाई का दे दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमारा ट्रेड जनरेट हो चुका है। तो हम यहाँ पे इसको एज अ ट्रेड जनरेट के लिए यहाँ पे ये जो अपना छोटा सा एरो होता है ना, वो लगा देते हैं ये कैंडल पे। तो क्या होता है कि हमें यहाँ पे ये हमेशा नज़र में आएगा कि ये जो कैंडल है ना, वो है ट्रिगर कैंडल। ठीक है, और इसके लिए हमारा जो स्टॉप लॉस बनेगा ना, वो यही ट्रिगर कैंडल का लो बनाएंगे हम। ठीक है, क्योंकि ये वैसे तो ये कैंडल का लो जो काफ़ी दूर हो जाएगा, तो वो मुझे नहीं रखना है ऐसे मार्केट में। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे 5015 का जो एस एल है ना, मैं यहाँ पे उसको एस एल मान के चलूँगा, और उसके नीचे अगर क्लोज हुआ तो मैं यहाँ से इजीली आराम से स्मूथली एग्जिट ले लूँगा। तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, स्टॉप लॉस है वो है 5015 का। और अभी आएगा भारती एयरटेल। तो भारती एयरटेल वापस अपने एंट्री लेवल के आजू बाजू में आ रहा है। ठीक है, तो जो भी कोई कॉन्ट्रा ट्रेडर है, कॉन्ट्रा प्ले करना चाह रहे हो, वो चाहे तो अपना एक, जिसका एंट्री अगर मिस हुआ है तो वो एंट्री ले सकते हैं। और जो ऑप्शन ट्रेडर है वो मई मंथ के यानी नेक्स्ट मंथ का आपका ऑप्शन का ट्रेड, इसके हिसाब से आप चाहे तो यहाँ पे बना सकते हैं। और हाँ, पतंजलि में ट्रेड नहीं जनरेट हुआ, क्योंकि जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई बनाया उसके ऊपर वो क्लोज नहीं दे पाया। आयशर मोटर में भी सेम चीज़ है, वापस वो अपने एंट्री के आजू बाजू में आने की कोशिश कर रहा है। तो वो टाइम पे आप चाहे तो कॉन्ट्रा ट्रेड बना सकते हो, अगर आपने ट्रेड नहीं लिया हो तो। और ये भारतीय एग्जाम में तो क्या ही करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो आपका जो ट्रेड आया हुआ है, ठीक है, जैसे कल ऑलरेडी उसने क्लोज दिया था, पर मैंने कल यहाँ पे वीडियो में क्या बोला था कि मुझे अब यहाँ पे इतना ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है। तो मैं क्या बोल रहा था कि यहाँ पे जब तक ये लेवल के ऊपर क्लोज नहीं आता, यानी कि जो ये जो कल की जो कैंडल है ना, ये कल की कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज नहीं आएगा, तब तक मुझे यहाँ पे ट्रेड नहीं लेना था। और आज देखो मैंने यहाँ पे ट्रेड नहीं लिया, इसके लिए मेरा ट्रेड
हो सकता है अभी के लिए बेनिफिशियल हो, ज़रूरी नहीं है कि मैं हमेशा राइट हूँ, ठीक है? पर हाँ, मुझे इतना रिस्क नहीं लेना था, मुझे वो पता था, इसीलिए मैंने कल ट्रेड नहीं लिया और मैं आज के लिए वेट करता रहा और आज मुझे यहाँ पे ट्रेड नहीं मिला, ठीक है? तो कोई बात नहीं, मिलेगा तब लेंगे, नहीं मिलेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये लाइन मैं हटा देता हूँ और अपना जो टारगेट लाइन है यही है, ठीक है? जब तक यहाँ पे कल के हाई के ऊपर क्लोज़ नहीं देगा, हमें ट्रेड नहीं लेना है। तो ये बात हो गई भारतीय हेक्साकॉम की। और अभी आएंगे बीएसई पे। तो बीएसई में भी कोई दिक्कत नहीं है। बीएसई ने भी वापिस अपना क्या बोलते हैं, जो आज का जो ऑल टाइम हाई मतलब उसका ऑल टाइम हाई था उसके ऊपर क्लोज नहीं दे पाया आज भी। तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर ट्रेड लेना चाहो तो यहाँ पे ले सकते थे, और लिया होगा तो आपको ये एसएल रखना है, ठीक है। 5970। पर मेरे यहाँ पे ट्रेड नहीं बना हुआ है, क्यों, मुझे यहाँ पे इसके ऊपर क्लोजिंग चाहिए था, वो क्लोजिंग मुझे नहीं मिला, तो मेरा ट्रेड नहीं बनता। तो और अपना ट्रेड कैसा होता है कि जो 325 325 के आजू बाजू में अगर वहाँ पे क्लोज आएगा तभी ट्रेड लेना होता है, ठीक है। और चोलामंडलम इन्वेस्ट, चोलामंडलम फाइनेंस, कल का ऑल टाइम हाई, आज वहाँ से वापस काफ़ी नीचे आया और आज का कैंडल भी यहाँ का, इस ये कैंडल भी देख लो, ओपन इज इक्वल टू हाई। तो कहीं कई सारे स्टॉक हैं जहाँ पे अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग या फिर सेल ऑफ या फिर आप बोल सकते हो कि वीकनेस नज़र आ रही है। तो हो सकता है कि ये एक रिसेंट टॉप ये माना जा सकता है। आज कल के दिन का जो हाई था ना, वो रिसेंट टॉप माना जा सकता है। और ये है बजाज फिनसर्व। तो बजाज फिनसर्व ने भी कल ऑल टाइम हाई टच किया था, आज वहाँ पे क्लोजिंग नहीं दे पाया। तो जब यहाँ पे क्लोजिंग मिल जाएगा तो हम बाय करेंगे, और नहीं करेगा तो कोई बात नहीं, हम अपने वॉच लिस्ट में रखेंगे। एचडीएफसी बैंक ने आज नया ऑल टाइम हाई टच किया हुआ है और इसके ऊपर क्लोज आ जाएगा, हम ट्रेड ले लेंगे, और नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं। और ये बड़े हाथी हैं, ठीक है, एच डी एफ सी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, ये सब में कोई दिक्कत नहीं आता। ये स्टॉक आप आज रख लोगे, डाउन भी चला जाएगा कोई दिक्कत नहीं है, वो वापस वो प्राइस पे आ ही जाएंगे। क्योंकि ये स्टॉक ऐसे है ना कि जिस किसी को भी बड़ा पैसा यानी कि 2,000 5,000 10,000 करोड़ लगाना होता है ना, उनको 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 यहीं पे आना होगा। इनके अलावा वो और कहीं पे इतना पैसा लगा नहीं सकते। तो जो एफ आई आई है, डी आई आई हो, सबको जिसके पास अभी डी आई आई के पास यानी कि म्यूचुअल फंड के पास आपकी दुनिया भर के कैश पड़ा हुआ है अभी, ठीक है। कई कई कंपनी, कई कई म्यूचुअल फंड ऐसे हैं जिनके पास टोटल अपना जो एयूएम है ना उसका 25% कैश पड़ा हुआ है। तो वो कैश वो कैसे स्टॉक में डिप्लॉय करेंगे, ऐसे स्टॉक में डिप्लॉय करेंगे, एच डी एफ सी बैंक जैसे स्टॉक में डिप्लॉय करेंगे। यहाँ पे हाईएस्ट लिक्विडिटी है और यहाँ पे उनको जितना चाहिए उतना क्वांटिटी मिल सकता है, इसके लिए वो ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं। तो अभी टाइम है, इतने 3 साल से आप देख रहे हो बैंक नहीं चल रहे, 3 साल के बाद बैंक चलना चालू हुआ है, 3 साल से एफ आई आई बेच रहे हैं, 3 साल के बाद अभी एफ आई आई बाय करना चालू कर रहा है। तो एफ आई आई बाय करेंगे तो सबसे पहले वो बाय करेंगे ये स्टॉक, आपके वो माइक्रो कैप स्मॉल कैप मिड कैप में नहीं बाय करेंगे। वो सबसे पहले बाय करेंगे आपके बड़े से बड़े बैंक्स, एच डी एफ सी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक बैंक, एक्सिस बैंक, बजाज फाइनेंस, ऐसे ऐसे कंपनियां वो बाय करते हैं, ठीक है। तो ये स्टॉक जल्दी से वीक नहीं होने वाले। तो अगर पैसा लगाना है, ब्लू चिप ढूंढ रहे हो, ऐसे स्टॉक में पैसा लगाओ। और कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ठीक है, इसने भी एक नया ऑल टाइम हाई लगाया हुआ है। और यहाँ पे अगर नया अपने को क्लोज मिल जाएगा तो ये यहाँ पे हम ट्रेड बना लेंगे। और पब्लिक का मानना अभी क्या है कि हॉस्पिटल स्टॉक है तो इनको तो कुछ ग्लोबल से लेना देना है नहीं। तो ट्रम्प चाहे कुछ भी बोले, ग्लोबल चाहे कुछ भी हो, हॉस्पिटल इंडस्ट्री है, हॉस्पिटल के स्टॉक्स चलना ही चलना है। और बात सही भी है, ठीक है, क्योंकि इनको ग्लोबल से कोई लेना देना नहीं, पब्लिक बीमार होगी, चाहे तेजी हो चाहे चाहे मंदी हो, ठीक है। तो चाहे ट्रम्प इंडिया पे टैरिफ लगाए ना लगाए, पब्लिक बीमार होगा, पब्लिक को हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। तो हॉस्पिटल स्टॉक में कोई दिक्कत आएगी नहीं आने वाले टाइम में भी। तो यहाँ पे देखेंगे, वो सब छोड़ दो, अपने को सिर्फ टेक्निकल पे ट्रेड करना है। इसके ऊपर क्लोजिंग दिया तो हम ट्रेड करेंगे, नहीं दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। क्रूड में आज मुझे वापस थोड़ी सी हल्की सी यहाँ पे कंफर्ट लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे मुझे लग रहा है कि एक जो छोटा सा उसका जो बेस है ना, वो यहाँ पे जनरेट हो चुका है।
कितने टाइम से यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 10 दिन से यहाँ पे ट्रेड कर रहा था। उसके बाद अभी यहाँ से वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है क्रूड। तो यहाँ पे मुझे एक ट्रेड बन रहा है। और अगर आप चाहते हो ऑप्शन में ट्रेड लेना तो नेक्स्ट मंथ यानी कि फ्यूचर में अगर लेना चाहो तो 19th मई का फ्यूचर आएगा, और वो ऑप्शन में ट्रेड लेना चाहो तो 15th ऑफ मई का ऑप्शन मिलेगा। तो वहाँ पे चाहे तो आप अपना ट्रेड बना सकते हो। और डिफरेंस रखना, एटलीस्ट 500 पॉइंट का डिफरेंस रखना, और वो हिसाब से ट्रेड बनाना, क्योंकि क्रूड है थोड़ा अग्रेसिव होगा, क्योंकि मूवमेंट आएगी, थोड़ी अग्रेसिव मूवमेंट आएगी, तो एक डिफरेंस अच्छा रहेगा तो आपको एग्जिट का अच्छा मौका मिलेगा। और अभी बात करेंगे निफ्टी की, तो निफ्टी आज मोस्टली बोला जाएगा तो साइडवेज मोमेंटम में रहा और एकदम साइडवेज मूव रहा, तो सबका एसएल काटा आज उसने और कुछ नहीं किया है। ठीक है, और जब टॉप पे ऐसी कैंडल बनती है ना तो वो थोड़ी सी अपने को बोलती है कि भाई थोड़ा संभल के रहना मार्केट में। ठीक है, तो अभी दोजी नहीं बनी पर बोल सकते इसको दोजी ही बोला जाएगा। ठीक है, तो दोजी जैसी कैंडल होती है, मतलब नॉन डायरेक्शनल ट्रेडिंग इसको कैंडल बोलते हैं, नॉन डायरेक्शनल कैंडल बोलते हैं इसको, कि कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं माना जा रहा है, तो ना डिसाइड कर पा रहे डायरेक्शन अपसाइड या फिर डाउन साइड का, इसके लिए इस तरह की कैंडल बनाई जाती है, बनती है। और ये है गोल्ड। गोल्ड देखो, आज सोचा था कि हो जाएगा अपना 1 लाख टच, बस हल्का सा थोड़ा से थोड़े से के लिए रह गया है, पर वो मान के चलो कि अब इसने 1 लाख टच कर ही दिया हुआ है। 99,000 के ऊपर का उसने जो हाई बनाया हुआ है, आप यहाँ पे देख लेना, हाई 99,704 का हाई बनाया हो, मतलब 1 लाख को ऑलमोस्ट टच करके आ गया हो। मतलब कबड्डी में कैसे वो लाइन होती है, उससे एक हल्के से थोड़े से के लिए रह जाते हैं ना, वो कबड्डी वाली लाइन को टच करके गोल्ड वहां से वापस लौटा हुआ है। और ये 1 लाख का जो लेवल होता है ना, ये काफी रेजिस्टेंस देने वाला लेवल होता है, पर ठीक है, वो स्टॉक के लिए सब मैटर करता है, गोल्ड कमोडिटी के लिए नहीं, क्योंकि ये ग्लोबल कमोडिटी। अपना 1 लाख दूसरों के लिए थोड़ी ना राउंड नंबर आएगा, वो अपने लिए राउंड नंबर, इंडिया के लिए राउंड नंबर 1 लाख, तो यूएस के लिए या फिर दूसरे कंट्री के अपने करेंसी के साथ वो राउंड नंबर नहीं आएगा। तो करंसी कमोडिटी में इतना नहीं देखना होता, पर हाँ इसने टच कर दिया, बोल लो मान लो इसको इसने 1 लाख को टच कर लिया आज। ठीक है, और ये है डॉलर इंडेक्स, अभी भी वीक है और वीक होता ही जा रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा है, अपने लिए अच्छा है। बस मुझे एक समझ में नहीं आ रहा कि ये देखो, डॉलर इंडेक्स वीक है और साथ में अपना क्रूड भी वीक है, तो बस अभी मैं वेट ही कर रहा हूँ कि मोदी जी कब आएंगे और इस पे टैक्स लगाएंगे और पेट्रोल डीजल को महंगा करेंगे। क्योंकि ये जब गोल्ड इतना बढ़ रहा है ना, ये आप वैसे खुश हो जाओ, पर ये खुश होने की बात नहीं है। जितना गोल्ड स्ट्रांग होगा उतना इंडियन पब्लिक के लिए वो नुकसानदायक है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने सोवरिन सोवरिन गोल्ड बॉन्ड बेच रखे हुए हैं। आप में से कई सारे लोग ने सोवरिन गोल्ड बॉन्ड लिए रहेंगे 30,000 के प्राइस पे, 28,000 के प्राइस पे, 32,000 के प्राइस पे, और अभी चल रहा है 1 लाख का प्राइस। तो गवर्नमेंट को वो देना पड़ेगा अभी 1 लाख का प्राइस, अगर आप अभी विड्रॉल कर रहे हो तो। ठीक है, तो वो पैसा गवर्नमेंट लाएगी कहाँ से? आप पे, मेरे पे, सब पे टैक्स लगा के, और टैक्स लगाने का सबसे आसान जरिया है उनके लिए ये क्रूड। ठीक है, यानी कि पेट्रोल डीजल पे इजीली टैक्स ठोक दो और पब्लिक को पैसा दे दो, मतलब आपका पैसा आपके पास ही लौट घूम फिर के वापस आपके पास दिया जाता है। और ये है गवर्नमेंट का अभी का चाल। तो ये गवर्नमेंट में पहले से ही बोल रहा हूँ कि ये गवर्नमेंट में पैसा नहीं बनेगा। आप बिजनेस करना चाह रहे हो, बिजनेस करो, कोई दिक्कत नहीं है, पर यहाँ पे पैसा बनाना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि ये गवर्नमेंट फ्री बीज के चक्कर में पड़ी हुई है, लाडली बहना के चक्कर में पड़ी हुई है, और ऊपर से जहाँ पे भी पैसा ज़्यादा बनेगा, जितना गोल्ड ऊपर जाएगा, उतना ही गवर्नमेंट ज़्यादा टैक्स ठोकेगी आम आदमी पे। आम आदमी यानी कि मिडिल क्लास पे जो टैक्स पे कर रहा है उसको ही भुगतना है ये सब चीज़ें। ठीक है, चलो कोई नहीं यार, वो तो चलता रहेगा, गवर्नमेंट है जो करेगी, डेमोक्रेसी है ना, हमें भी भुगतना पड़ेगा सब कुछ जो भी होगा। और प्राइस की बात कर ले और स्टॉक्स की बात कर ले, तो अलोक इंडस्ट्री, इसका थोड़ा सा कल रिजल्ट आया और इसका थोड़ा सा लॉस जो है वो कम हुआ, इसके चलते ये 18-20% चल गया, पर ये कचरा है, ध्यान रखना ये कचरा है। ठीक है, और ये डेटा पैटर्न्स, वारी एनर्जीज और के फिनटेक, ये कुछ स्टॉक है जहाँ पे अच्छी मूवमेंट आई। और ये अलोक इंडस्ट्री चल रहा है
सिर्फ रिलायंस के नाम पे क्या दम पे, बाकी कुछ नहीं है। और मुझे नहीं लगता इस स्टॉक में कुछ ज़्यादा होगा अभी। और लूजर से चोला इन्वेस्ट, इंडसइंड बैंक, जस्ट डायल और ये अथर इंडस्ट्री। 52 वीक में कृष्णा, आवास, जेके, एचडीएफसी बैंक। तो ये मैंने ऑलरेडी अपने लिस्ट में जेके सीमेंट पहले से था, कोटक बैंक पहले से था, एचडीएफसी और कृष्णा को मैंने ऐड कर लिया हुआ है। ठीक है। और 52 वीक लो के वो स्टॉक अभी है नहीं, पर हाँ मार्केट अभी बता रही है कि हल्का सा संभल के ट्रेड करो, अंडरस्टैंड ट्रेड नहीं करना है, पूरा कैपिटल अभी डिप्लॉय नहीं करना है, और थोड़ा वेट एंड वॉच करना पड़ेगा अभी। ठीक है। एक मार्केट ने एक सिग्निफिकेंट मूव दे दिया हुआ है, छोटे से टाइम के अंदर अच्छा खासा मूवमेंट निफ्टी ने दे दिया हुआ है। तो ये मूवमेंट के बाद और ज़्यादा मूवमेंट अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो तो आप गलत कर रहे हो। ठीक है। क्योंकि आप अगर इतने ही दिन में यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कि निफ्टी में 11-12% का अगर आप मूवमेंट देख रहे हो इतने से छोटे से दायरे में 15-20 दिन में, तो ये काफ़ी सिग्निफिकेंट मूव होता है। और मोस्टली जनरली इतना मूवमेंट पूरे साल भर में मिलता है। ठीक है। तो थोड़ा सा समझ संभल के रहो। और यहाँ से अगर आप सोच रहे हो कि वापस 11-12% का मूवमेंट इतना फास्ट मिल जाए, तो फिर आपकी एक्सपेक्टेशन थोड़ी ज़्यादा है। ठीक है। तो और अंत में आज डिस्क्लेमर या डिस्क्लोजर, यहाँ पे मैंने जो भी डिस्कस किए हुए जो जो भी स्टॉक्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। तो आपका कोई भी ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट रिलेटेड डिसीजन हो, वो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करने के बाद ही ले, क्योंकि वो आपका रिस्क एपेटाइट काफ़ी अच्छे से समझते हैं, और वो आपको वो हिसाब से ही इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग एडवाइस कर सकते हैं अच्छे तरीके से। तो आज यहीं तक रखते हैं और कल फिर मिलेंगे। कल का दिन का जो भी डिस्कशन होगा वो बात करेंगे, कल का जो भी अपडेट होगा वो बात करेंगे। तब तक के लिए चलो, थैंक यू, बाय बाय।